हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला में। तो साथियों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बारे में, जो एक्सरसाइज 3.1 को एकदम वन शॉट्स में आपके सामने हम सॉल्व करके बताएंगे। अर्थात इस चैप्टर में कौन कौन से प्रश्न होंगे, इन प्रश्नों को बनाने के लिए कौन से कॉन्सेप्ट का यूज किया जाएगा और उस कॉन्सेप्ट को बनाने के तहत किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, सारी बातें आपको डिटेल्स के साथ इस वीडियो में एक एक करके मिलने वाला है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि मेरे पास जो भी आपके पास आएगा वो पूरे कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको सारे सवाल बताने वाले हैं। अर्थात हर सवाल का जवाब आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ मिलने वाला है। आइए वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि एक्सरसाइज 3.1 में कैसे कैसे क्वेश्चन हैं और उनको बनाने के लिए कितनी जानकारी आपको होनी चाहिए। आइए, सबसे पहले प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको जानने की आवश्यकता पड़ेगी कोण के बारे में, ताकि एक्सरसाइज में जो प्रश्न हैं उनको इजी वे में आप सॉल्व कर सके। कोण क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में एंगल कहते हैं। तो इसके लिए हम आपको बताएंगे कि जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं तो उनके बीच बनने वाले झुकाव को, दो किरणों के बीच का जो झुकाव होता है प्यारे बच्चों, उसी झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं या फिर उसे एंगल कहते हैं। अब इसको चित्र के माध्यम से भी हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक चित्र आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, जो कि आपके सामने है। अब इस चित्र में दो पॉइंट हैं, जो एक ही बिंदु, यहां जो एक बिंदु दिख रहा है, इस बिंदु से निकले हुए हैं दो साइड्स, अर्थात दो भुजा। एक है इनर्टियल साइड और एक है टर्मिनल साइड, और इसी के बीच का ये जो झुकाव है प्यारे बच्चों, इसी झुकाव को हम बोलते हैं एंगल, अर्थात कोण। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे सर ये जो अंग्रेजी में है इसे हिंदी में बता दीजिए। एकदम बिल्कुल आपको बताते हुए चलेंगे। इनर्टियल साइड को प्यारे बच्चे बोलते हैं प्रारंभिक भुजा। इसे क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे प्यारे बच्चों प्रारंभिक भुजा। और टर्मिनल साइड जो होगा इसको प्यारे बच्चे बोलते हैं अंतिम भुजा। हम लोग इसी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीखेंगे, एकदम ध्यान से। प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के बीच का ये जो आपके सामने दिख रहा है भाग, झुकाव, इसी को क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको यह भी याद रखना होगा, ये जो एंगल होते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। क्योंकि अब आपको पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों समझना है। इसको समझने के लिए बगल में एक और फिगर हम आपको दिखाने का प्रयास किए हैं। अब जैसे ये जो आपके सामने है, ये मान लीजिए कि पॉइंट है और इस पॉइंट से दो आपके सामने एंगल निकले हुए हैं। ये ब्लू कलर वाला जो दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये देखिए ध्यान से, इसमें हम आपके सामने एक ग्रीन कलर का लाइन खींच देते हैं, जिसे आप कहेंगे प्रारंभिक भुजा, अर्थात इनर्टियल साइड। अगर इनर्टियल साइड से प्यारे बच्चों इस प्रकार के एंगल की ओर आप जाते हैं, ठीक, जिसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर ये एंटी क्लॉकवाइज क्या है। तो प्यारे बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज जो होता है ये घड़ी के सुई के उल्टे डायरेक्शन को बोलते हैं। आइए उसको भी थोड़ा सा हम यहां समझाने का प्रयास करते हैं आपको। जैसे मान लीजिए आपके सामने इस प्रकार से कोई घड़ी है। अब घड़ी में जनरली क्या होते हैं, तो 3 टाइम हम आपको दर्शा लेते हैं। जैसे मान लीजिए 12 है, यहां पर 6 है, ये 3 है और ये 9 है। घड़ी में मान लीजिए कि 3 बज रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो घड़ी में जनरली सुई जो होता है, सब कुछ जानता है, वो इस डायरेक्शन में घूमता है। तो घड़ी की सुई जिस डायरेक्शन में घूमती है प्यारे बच्चों, उस डायरेक्शन को बोला जाता है क्लॉक। क्या बोलेंगे उसे, क्लॉकवाइज। और उसके अपोजिट डायरेक्शन जो आपको दिख रहा होगा चित्र में, कि अपोजिट डायरेक्शन इसको बोलेंगे। इधर से अगर घूमेगा इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। ये आपको बात याद रखनी होगी। तो अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज अगर आप जाते हैं तो याद रखेंगे एंटी क्लॉकवाइज में होता क्या है, तो इस स्थिति में जो एंगल होता है प्यारे बच्चों ये पॉजिटिव होता है, मतलब प्लस में होते हैं। और बेहतर तरीके से समझाने के लिए एग्जांपल भी हम लेंगे, थोड़ा धैर्य रखिए। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आप क्लॉकवाइज जाते हैं, जो इस डायरेक्शन में है, घड़ी की सुई के डायरेक्शन में, तो इस क्लॉकवाइज में एंगल जो होता है प्यारे बच्चों वो नेगेटिव होता है, अर्थात माइनस में होता है।
ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी होगी। आइए इसको एग्जाम्पल के द्वारा भी हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, एकदम एग्जाम्पल के द्वारा। दो फिगर आपको दिखता होगा। अब इस दो फिगर में प्यारे बच्चों इस डायरेक्शन में, जिसको हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव एंगल होगा। इसको हम बना के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरीके से आपके सामने दो भुजा है और इसका झुकाव कुछ इस प्रकार है, तो ये जो आपके सामने एंगल है प्यारे बच्चों, ये 60 डिग्री जो होगा ये प्लस में होगा। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर आप जाते हैं प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं घड़ी के डायरेक्शन के उल्टे दिशा में, तो यहां पर जो एंगल होगा प्यारे बच्चों ये नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये हमारा प्रारंभिक बिंदु और इस तरीके से आप अगर जाते अंतिम बिंदु की ओर इस प्रकार एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में ये जो एंगल होगा, अगर ये 60 डिग्री का एंगल है प्यारे बच्चों, तो ये -60 डिग्री के रूप में जाना जाएगा। आपको इतनी बात ध्यान रखनी होगी। अगर क्लॉकवाइज जाते हैं तो माइनस में, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं प्यारे बच्चों तो प्लस में। आपको ये याद रखना है। एक छोटा सा एग्जांपल यहां भी देख लीजिए, जो आपको ये भी बात समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कोण समझ गया। अब कोणों की जो माप होती है प्यारे बच्चों, ये कोणों की माप किस किस रूप में होता है, तो हमारे 11th के अनुसार कोणों की जो माप होती है प्यारे बच्चों, ये दो प्रकार से किया जाता है। एक माप किया जाता है प्यारे बच्चों डिग्री माप में, और एक किया जाता है रेडियन माप में। तो आइए इस बात को थोड़ा सा समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ये जो डिग्री माप होता है ये क्या होता है, रेडियन माप जो होता है प्यारे बच्चों ये क्या होता है। तो डिग्री माप के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। डिग्री माप कहा जाएगा यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण का 1/60वां भाग हो तो हम कोण का माप 1 डिग्री कहते हैं, या फिर इसे 1 डिग्री जो कि आपके सामने है इस तरीके से लिखते हैं। अभी हम आपको समझाने का प्रयास किए थे। अगर जैसे ही आपके सामने एक चांद है, चांद में अगर इस तरीके से आप एक पूरा चक्कर लगा देते प्यारे बच्चों, तो एक चक्कर में आप सभी पढ़े होंगे कि 360 डिग्री होता है। एक चक्कर पूरा घूम जाए तो कितना डिग्री होता है, सबको पता है 360 डिग्री। अब इसी 360 डिग्री के 360वां भाग कीजिएगा तो क्या आएगा, तो कट के 1 आएगा। तो इसी को प्यारे बच्चों 1 डिग्री बोला जाता है। आपको अच्छे से भली भांति याद रखना। एक पूरा झुकाव के 1/360वां भाग को क्या कहते हैं, तो डिग्री कहते हैं। अब ये आप जान गए होंगे 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, लेकिन प्यारे बच्चों 1 डिग्री से भी छोटा इकाई होता है। जैसे आप पढ़े होंगे किलोमीटर, तो किलोमीटर से छोटा इकाई जो होता है वो मीटर होता है। मीटर से छोटा इकाई की ओर जाएंगे तो सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर से मिलीमीटर होता है। अलग अलग पैमाने भी तो हैं। तो वैसे डिग्री में भी इससे छोटे पैमाने भी शामिल किए गए हैं। क्या है वो देखिए। एक पूर्ण चक्कर में 360 डिग्री, सब कुछ जानता है इस बात को। और अगर 1 डिग्री में अगर आप जानते हैं प्यारे बच्चों तो होता है 60 मिनट। एकदम अच्छे से इसको याद रखिएगा। 1 डिग्री में कितना मिनट, तो 60 मिनट होते हैं। और ये जो मिनट है प्यारे बच्चों, ये समय का मिनट नहीं है, बल्कि ये जो कोण आपके सामने है, इस कोण का छोटा इकाई है जो डिग्री से छोटा होता है। तो 1 मिनट में कितना, 1 डिग्री में कितना मिनट, 60 मिनट। और 1 मिनट में प्यारे बच्चों 60 सेकेंड होता है। याद रखेंगे, अगर आपको मिनट लिखना है तो 1 के ऊपर एक ऐसा लाइन देंगे, और अगर प्यारे बच्चों सेकेंड लिखना है तो 1 के ऊपर ऐसे 2 लाइन देंगे। जैसे मिनट लिखा हुआ देखिए, 60 के ऊपर एक डैश दिया हुआ है तो ये मिनट पढ़ा जाएगा, 2 डैश हो गया तो क्या पढ़ा जाएगा, सेकेंड पढ़ा जाएगा। तो याद अच्छे से रखेंगे, 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। ये छोटा इकाई होता है। इससे छोटा इकाई प्यारे बच्चों इस डिग्री मैनेजमेंट में नहीं होता है। तो डिग्री माप को आप समझ गए होंगे, उम्मीद है अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब थोड़े से प्यारे बच्चों आइए बात करते हैं कि रेडियन माप क्या होता है। हम आपको बताया कि 2 माप जानने हैं आपको, एक डिग्री माप जानना है और एक आपको जानना है प्यारे बच्चों रेडियन माप। तो रेडियन माप क्या होता है उसको भी यहां समझते चलते हैं। रेडियन इकाई वृत्त के केंद्र पर इकाई या 1 इकाई लंबाई के चाप द्वारा
बनाया गया कोण जो होता है प्यारे बच्चों वो 1 रेडियन होता है। अब इसको थोड़ा सा चित्र के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे एक आप सर्कल अर्थात वृत्त देख रहे होंगे, अगर इसकी जो त्रिज्या है प्यारे बच्चों, अगर इसका मान 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर है, और यहां जो ये चाप दिख रहा है ए बी के रूप में, अगर इस ए बी का भी मान प्यारे बच्चों 1 सेंटीमीटर ही है, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर, जब दोनों इकाई यूनिट में अगर हो तो यहां जो कोण बनता है इसके केंद्र पर, इस केंद्र के कोण को प्यारे बच्चों 1 रेडियन बोला जाता है। क्या बोलेंगे? 1 रेडियन, या इसे लिखेंगे 1 RAD, अच्छे से याद रखेंगे 1 रेडियन। 1 रेडियन का सिंबल क्या होता है? बहुत सारे बच्चे इसको कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 1 रेडियन को लिखने के लिए प्यारे बच्चों 1 और इसके ऊपर लिखा जाता है C। जहां पर 0 लिखा जाएगा तो वो डिग्री हो जाएगा, C लिखा रहेगा रेडियन पढ़ा जाएगा। अच्छे से याद रखेंगे। वही बात, अगर एंगल आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो पॉजिटिव, लेकिन प्यारे बच्चों अगर ये एंटी क्लॉज के बदले क्लॉकवाइज में चले गए, मतलब घड़ी जैसे घूमती है वैसे अगर आप चले गए, तो ये जो कोण होगा वो -1 रेडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1 रेडियन। एक तीसरे चित्र भी हम आपको दिखाने के लिए प्रयास किए हैं ताकि आप अच्छे से भली बात समझ गए। अगर यूनिट जो है इसके त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर है, लेकिन चाप की लंबाई प्यारे बच्चों यहां पर अगर है 1.5, मतलब 1/1/2, तो यहां जो रेडियन का कोण बनेगा वो 1.5 रेडियन बनेगा। क्या बनेगा प्यारे बच्चों? 1.5 रेडियन। तुम भी समझ गए होंगे, चाप के अनुसार निर्धारित होता है इस केंद्र का कोण। इसका सीधा साधा मतलब है कि अगर आपके पास सर्कल है तो सर्कल में जो कोण बनते हैं एकांक त्रिज्या के द्वारा, ये जो एकांक त्रिज्या है प्यारे बच्चों इस चाप पर निर्भर करता है। चाप का जितना मान होगा उतना ही होगा उसके केंद्र का कोण। और वृत्तीय रूप में जो कोण बनेगा, चाहे वो थीटा से दर्शाएं चाहे अल्फा से दर्शाएं, ये हमेशा याद रखेंगे रेडियन में होता है। किसमें होता है प्यारे बच्चों? रेडियन में। अब ये दोनों माप आप समझ गए होंगे। इस माप को समझने के बाद एक और जानकारी आपको यहां से लेके चलनी होगी, जिसका मान होगा डिग्री तथा रेडियन के बीच एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है प्यारे बच्चों, वो यहां पर आपको समझना होगा। आइए थोड़ा सा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम आपके सामने एक सर्कल बनाने वाले हैं। एक सर्कल चलिए मान लीजिए आपके सामने हो गया। अब इस सर्कल में मान लीजिए कि आपके पास यहां पर एक त्रिज्या, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, ये मान लीजिए त्रिज्या। अब ये त्रिज्या जो है प्यारे बच्चों, इस त्रिज्या के परितः चारों ओर अगर एक बार आप घूमते हैं इस तरीके से, तो यहां पर जो कोण बनता है, अगर इसे आप डिग्री में जानते हैं तो सारे बच्चे जानते हैं कि डिग्री में कितना बनता है प्यारे बच्चों, तो 360 डिग्री बनता है। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि अगर इसी का मान आप रेडियन में जाने प्यारे बच्चों, इस रेडियन में इसका वैल्यू 2 पाई दिया जाता है। याद रखेंगे, अर्थात एक रेखाखंड के, एक लाइन के चारों ओर का जो कोण डिग्री में जाने तो 360 डिग्री, जबकि उसी का मान प्यारे बच्चों रेडियन में जाने तो 2 पाई रेडियन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ प्यारे बच्चों आपके सामने कि 2 पाई रेडियन का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गया? तो वो हो गया 360 डिग्री के। अगर यहां से आप 1 अर्थात पाई का वैल्यू निकालते हैं, यहां से पाई का वैल्यू निकालते हैं, मतलब पाई रेडियन का वैल्यू प्यारे बच्चों अगर निकालते हैं तो पाई रेडियन का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो यह आ जाएगा 360/2, मतलब 180 डिग्री। क्या आएगा? इसका मतलब कि पाई रेडियन जो है प्यारे बच्चों, इसका मान कितना हो जाता है? 180 डिग्री। आप भली भांति इसको एकदम याद करेंगे। पाई रेडियन का जो वैल्यू है, रेडियन सी से दर्शाते हैं, अभी बताए थे। कितना डिग्री हो गया प्यारे बच्चों? 180 डिग्री। आपको अच्छे से याद रखना है इस चीज को। अब अगर मान लीजिए, अब अगर आपको इस वाले पॉइंट से 1 रेडियन का वैल्यू निकालना है, जैसे अगर आपको 1 रेडियन का वैल्यू निकालना है प्यारे बच्चों, 1 रेडियन का वैल्यू क्या आएगा? तो 1 रेडियन का वैल्यू निकालेंगे तो इस पाई को इधर भेजेंगे, तो ये आपको निकाल के देगा 180 डिग्री बटा में पाई। 1 रेडियन का वैल्यू कितना हो गया प्यारे बच्चों? 180
डिग्री बटा में पाई, आप इसको भी भली भांति याद रखेंगे। अब यहां पर एक चीज हम आपको सामने लिखे हैं, रेडियन माप आपके पास अगर है, मान लीजिए आपके सामने क्या है प्यारे बच्चों, रेडियन माप। तो रेडियन माप अगर है, डिग्री माप में अगर आपको कन्वर्ट करना है, उस एंगल को डिग्री माप में बदलना है, तो ये कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे, अर्थात पाई बटा 180 गुना डिग्री माप। लेकिन प्यारे बच्चों अगर डिग्री माप में अगर आपको चाहिए मान, तो उसके लिए 180 बटा में पाई इंटू रेडियन माप में लिखना पड़ेगा। अब ये क्या बातें हैं, पल्ले नहीं पड़ा, कोई टेंशन नहीं है, अभी सारी बातें हम आपको एकदम समझा लेते हैं। बस इस पॉइंट को याद रखेंगे, एक रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री बटा में पाई होता है। चलिए इसको बदल के हम आपको समझा, डिग्री को रेडियन में कैसे बदले। अब इसके लिए हम आपके सामने कुछ सवाल लिए हैं। जैसे पहला सवाल आपके पास प्यारे बच्चों है 30 डिग्री, ये नॉर्मल सा सवाल, एकदम बेसिक सा, बुक की ओर अभी नहीं चले हैं, बुक की ओर भी सारे सवाल सॉल्व करेंगे, थोड़ा धैर्य रखेंगे। ये 30 डिग्री है प्यारे बच्चों, अगर आपको इसको चेंज करना है किसमें, रेडियन में, तो क्या करेंगे। तो अभी इसके पहले वाले भाग में हम आपको बताए थे कि अगर आपको रेडियन माप चाहिए, ठीक है, अगर आपको ये माप रेडियन में चाहिए, तो रेडियन माप का एक व्यंजक याद रखेंगे, सूत्र याद रखेंगे, क्या करना है, तो पाई बटा में 180 गुने आपको डिग्री माप का कोण चाहिए, ये याद रखेंगे। अर्थात रेडियन माप का जो कोण आपको चाहिए, तो क्या करना है, इस एंगल में आपको गुना कर देना है पाई बटा 180 डिग्री से, इस तरीके से, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हैं, इसी में ये जो आपके सामने है 30 डिग्री, इसी में गुना कर देंगे पाई बटा 180 से। एक ही बात है, जो आप करना चाहे वो कर सकते हैं। ध्यान से अब कैलकुलेट कर लीजिए, एक जीरो से एक जीरो यहां से घटा लीजिएगा तो 6 बार में, मतलब क्या आ गया, पाई बाई 6। अर्थात 30 डिग्री को कितना अगर रेडियन में लिखना चाहे तो लिखेंगे, आज के बाद प्यारे बच्चे याद रखेंगे पाई बाई 6। चलिए हम सारे मान आपको जल्दी जल्दी और इजी वे में, चूंकि आप समझ गए होंगे, हम आपको हल करके एकदम अच्छे से बता दें। चलिए ध्यान से इस बात को याद रखेंगे, रेडियन माप का कोण चाहिए, पाई बटा 180 से गुना करेंगे। जैसे दूसरा वाला कोण है मेरे प्यारे बच्चों 60 डिग्री, 60 को अगर चेंज करना है तो इसमें गुना कर दीजिए पाई बटा 180 से, एक जीरो से एक जीरो कटाइए, 6 से कटाइए 3 बार में, कितना आया, तो पाई बाई 3 आ गया। इसके बाद तीसरा आपके पास प्यारे बच्चों है 90 डिग्री, देख सकते हैं 90 डिग्री को अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो 90 डिग्री में पाई बटा 180 से अगर गुना करते हैं, एक जीरो से एक जीरो, 9 दूनी 18 आ जाएगा पाई बाई। एक और एंगल है वो भी देख लेते हैं यहां पर, चौथे में है 120 डिग्री। 120 डिग्री को अगर आपको चेंज करना है रेडियन में, कैसे करेंगे, तो 120 में आप गुना करेंगे प्यारे बच्चों पाई बटा 180, एक जीरो से एक जीरो, यहां से कटाते हैं तो 2 छके 12, यहां कटाइए 3 छके 18, आ गया 2 पाई बाई 3। इस तरीके से काफी इजी वे में आप क्या कर सकते हैं, तो डिग्री माप जो है प्यारे बच्चों उसको रेडियन माप में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, अभी तक सारी बातें समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रहा है तो आप ये बताइए कि 270 डिग्री जो एंगल है, इसको अगर रेडियन में बदलना होगा प्यारे बच्चों तो कितना है, कमेंट में बताइए जल्दी से, देखते हैं आपको आता है या नहीं। अब अगर मान लीजिए प्यारे बच्चों रेडियन जो आपके पास मान का कोण है डिग्री में बदलना है, तो क्या करेंगे, रेडियन में कोण है, डिग्री में उसे बदलना है, तब कितना हमें मेहनत करना होगा, कुछ मेहनत नहीं करना है, उसका भी हम आपको तरीका बताए थे। देखिए ध्यान से यहां पर देखिए, अगर आपको डिग्री में चाहिए तो आपको 180 बटा में पाई गुने रेडियन माप का कोण लिख लेना होगा। आइए वो भी करके दिखाते हैं। रेडियन माप का पहला कोण, इसके लिए हम क्या बताएं कि अगर आपको डिग्री का कोण चाहिए, डिग्री माप का कोण चाहिए, तो इसके लिए कौन सा व्यंजक है प्यारे बच्चों, यूज करेंगे 180 डिग्री बटा में पाई और गुना में देंगे रेडियन माप का कोण, जो रेडियन माप है उस कोण को। अच्छे से याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, बहुत फायदा करेगा।
अब आइए इसके एंगल को थोड़ा सा हम सॉल्व करके एक एक करके दिखाते हैं। पहला हम सवाल यहां पर लिए है प्यारे बच्चों π/3। अब इसको हमें चेंज किस में करना है, रेडियन में है, डिग्री में चेंज करना है। वो कैसे करते हैं वो देखिए। पहले है आपके पास है π/3, गुना कैसे करेंगे, गुना करेंगे 180 डिग्री बटा में पाई से। अब यहां से जो कैंसिलेशन होता है उसे कटा लीजिए, तो पाई से पाई कैंसिल हुआ और 3 से कटाएंगे प्यारे बच्चों तो 60 बार में कटेगा, आएगा कितना मान 60 डिग्री। कितना आ गया 60 डिग्री। अभी अभी 60 डिग्री को चेंज किए थे तो π/3 आया था ना, वो भी दिखा देते हैं, भूल गए तो देखिए 60 डिग्री को जब चेंज किए थे तो कितना आया था π/3 आया। π/3 को चेंज करेंगे तो 60 डिग्री आएगा। ठीक है, उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए सवाल भी हम आपके सामने लाए हैं, यही सवाल आपको 3.1 में पढ़ना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों 2π/3। इसको चेंज कीजिए, तो जो भी आपके पास एंगल है उसे गुना कैसे करेंगे, 180 डिग्री बटा में पाई से पाई कैंसिल होगा, 3 से कटाइए तो 60 बार में कैंसिल होगा, और 60 दूनी होता है प्यारे बच्चों 120, चेंज होके आ जाएगा 120 डिग्री। चलिए इसके बाद दो और क्वेश्चन है। तीसरा आपके पास हम लिए थे क्वेश्चन में π/6, इसे कन्वर्ट कीजिए, तो π/6 है प्यारे बच्चों, इसे कन्वर्ट करेंगे अगर 180 बटा में पाई से, पाई पाई कैंसिल, 6 से कटाइए तो कटे के आएगा कितना 30 डिग्री। कितना आ गया 30 डिग्री। चौथा आपके पास जो एक क्वेश्चन लिए थे प्यारे बच्चों वो आया है 3π/2। आप कमेंट में बताइए 3π/2 को अगर डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, रेडियन में है तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मान कितना है। देखते हैं मेरी बात के द्वारा कितने बच्चे समझ पाते हैं। जो कमेंट करेंगे हम समझ जाएंगे कि वो बच्चे समझ पा रहे हैं और क्लास को अच्छे से देख पाए हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में प्यारे बच्चों आप सीख गए होंगे। अब आपको ले चलते हैं प्रश्नावली 3.1 अर्थात 3.1 के पास। यहां कैसे प्रश्न है प्यारे बच्चों, आइए इससे रूबरू होते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। अर्थात डिग्री में आपके पास कोण है और उसको किस में चेंज करना है, रेडियन माप में प्यारे बच्चों करके बताना है। अब यहां से असली क्वेश्चन आपके सामने प्यारे बच्चों शुरू होता है। पहला का, चलिए इसका हम आपको सॉल्यूशन देते। कितना डिग्री है 25 डिग्री। एकदम ध्यान से बनाइएगा, अच्छे से बनाइएगा, एकदम सही बनेगा। अभी बताए थे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसके लिए प्यारे बच्चों याद करेंगे, हम आपको बताए थे कि π/180 डिग्री से गुना कर देंगे, कैंसिलेशन करेंगे, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। चलिए थोड़ा सा कटाते हैं। ये कटता है 50/25, इसको 5 से कटाइए तो 5 × 15 और 6 × 25 30, 5 और 36 अब कटेगा नहीं तो आ जाएगा 5π/36 और ये होगा मेरा प्रश्न का आंसर। इतना इजी है देखिए आपके एक्सरसाइज में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए इसके बाद हम आपको दिखाते हैं सेकंड क्वेश्चन। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं वो कैसे बनाएंगे और उसमें कितना मेहनत आपको करना है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्या सेकंड क्वेश्चन है -47 डिग्री 30 मिनट। एक लाइन अगर आपके पास है देख लीजिए तो मिनट पढ़ेंगे, और अगर 2 लाइन है प्यारे बच्चों तो आप सेकंड पढ़ेंगे। आप बच्चे को अच्छे से याद होगा, ये पहले हम बता चुके हैं। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए एकदम बेसिक तरीका यूज करेंगे, एकदम आसान तरीका। पहले माइनस जैसे है उतना कर देते हैं। अब ये जो डिग्री है ये तो हम चेंज करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये जो मिनट वाला जो अंश है प्यारे बच्चों, इस मिनट वाले को हमें क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करने का प्रयास करना है। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान टॉपिक है, एकदम आसान है। हम माइनस को बाहर कर देते हैं और यहां जो 30 डिग्री है इसको प्लस में लिख देते हैं प्यारे बच्चों 30 डिग्री। ठीक है, 30 मिनट, सॉरी माफ कीजिएगा 30 मिनट। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर आप प्लस में कैसे लिख सकते हैं, तो वही बात है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक अंक है 1.5 किलोमीटर अर्थात 1.5 किलोमीटर, तो आप ऐसा भी तो कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर और
प्लस में आप लिख सकते हैं 0.5 किलोमीटर, लिख सकते हैं ना कि नहीं, या फिर 500 मीटर। वही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास ऐसे पॉइंट आते हैं तो इस तरीके से आप प्लस में उसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। माइनस ये है 47 डिग्री, और प्यारे बच्चों हम 30 जो मिनट है उसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 60 से भाग लगाना होगा। अब क्यों भाग लगाना होगा, हम अभी बताए थे एक मिनट जो, सॉरी एक डिग्री जो होता है प्यारे बच्चों, इसमें 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो अगर एक डिग्री में 60 मिनट है, मिनट से अगर डिग्री की ओर आना है तो भाग लगाना पड़ेगा। इतना तो आपको पता ही होगा। कैंसिल कीजिए, 2 बार में कटेगा। इसका मतलब ये आ गया 47 डिग्री, और ये भी चूंकि डिग्री में बदल गया है तो 1/2 डिग्री। अब इसे दोनों को क्या कीजिए, जोड़ लीजिए, एकदम आसानी से जोड़िएगा, ध्यान से जोड़िएगा। 47 और 1/2 को प्यारे बच्चों जोड़ लेना है, ठीक है। ये आपका माइनस जैसे है वैसे रहेगा, 2 एलसीएम होगा, यह आपका हो जाएगा 47 दूनी, देख लीजिए। तो 47 दूनी कितना हो गया, 4 दूनी 8, 1 9, 94, और ये रह गया 1, ये हो गया डिग्री में, माइनस जैसे है वैसे रहेगा, मतलब 95/2, और ये रहा प्यारे बच्चों डिग्री। यहां से यहां तक का जो हम सफर तय किए, इसमें ये केवल प्यारे बच्चों डिग्री लाने के लिए तय किया। लेकिन हमें क्या करना था, हमें सवाल में रेडियन माप में कन्वर्ट करना था, इस बात का ध्यान देंगे। अभी चलिए हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका बताएं, याद है आप लोग को, याद है तो कमेंट कीजिए। देखिए एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं। रेडियन में बदलना अगर है डिग्री को रेडियन में, तो आपको गुना करना पड़ेगा π/180 से। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी होगी, भूलने नहीं ना है। चलिए, बहुत सारे कमेंट कर रहे बच्चे, नहीं भूले हैं सर। तो माइनस 95/2, अगर हम इसमें गुना करते हैं प्यारे बच्चों π/180 से, तो ये जो बदल गया वो किस में बदल गया, तो प्यारे बच्चों ये बदल गया रेडियन। इतना तो याद है। अब यहां से जो कटा उसे कटा लीजिए, ये कटा 19 पचे 95, और 36 पचे होता है प्यारे बच्चों 180, अर्थात -19 पाई ऊपर हो गया, और नीचे की ओर आ जाए तो 36 दूनी प्यारे बच्चों 72 हुआ, और इतना रेडियन इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक करते जाइएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा और लग रहा होगा कि मेरी मेहनत आपको थोड़ी सी सफलता दिला सकती है, तो जरूर लाइक करते जाइएगा। चलिए एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, इसको मिटा देते, इरेज कर देते हैं। अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है वो देख लें। चलिए, अगले सवाल के रूप में है तीसरे नंबर में, वो है प्यारे बच्चों 240 डिग्री। अब ये तो आसान आप लोग के लिए लगेगा, ये तो बच्चा बच्चा बना लेगा अगर अभी तक यहां तक आए हैं तो बहुत आसान। 240 डिग्री जो है इसमें गुना कर देंगे π/180 डिग्री से, 1 0 से 1 0 कटेगा, 6 चौके 24 और 6 3 18, मतलब ये आ जाएगा 4π/, ये तो आसान है। जिसमें पाई आ जाता है ना प्यारे बच्चों, सॉरी डिग्री रहता है सीधा सीधी, वो एकदम आराम से बन जाता है। अगला है 520 डिग्री, जो कि आप देख सकते हैं। 520 डिग्री को क्या करेंगे, तो 520 डिग्री में गुना करेंगे आप π/180 से। बस आपको ध्यान से कटाना है, इतना तो आपको आता ही होगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, और कटा लेते हैं। तो 13 चौके होता है प्यारे बच्चों 52, 4 से तो नहीं कटेगा, देख सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। हाँ, तो ये 26 दूनी 52 और 9 दूनी हुआ प्यारे बच्चों 18, आ जाएगा कितना 26π/, इतना आसान था। तो पहला क्वेश्चन उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। डिग्री माप को रेडियन में कैसे बदलना है, उम्मीद है आप बेहतर तरीके से प्यारे बच्चों सीख गए होंगे।
अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, उसी प्रश्नावली का, निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। अगर इसमें पाई का प्रयोग करते हैं तो आप पाई का मान रख सकते हैं 22/7। अब ये क्वेश्चन कैसे बनाना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे तो। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 11/16 रेडियन। ये माप किसमें है, रेडियन में है। बदलना किसमें है, आपको बदलना है डिग्री माप। तो डिग्री माप में बदलने के लिए क्या तरीका बताया था, याद है आपको? एकदम याद है सर, 180/पाई से गुना करते हैं। चलिए बहुत शानदार है, आज पढ़ रहे हैं हम लोग। 180/पाई से गुना कर देंगे तो किसमें कन्वर्ट हो गया, ये डिग्री में। अब इसको सॉल्व कीजिए एकदम आसानी से। पहले इसको कटा लेते हैं, ये कटेगा तो ये 90 दूनी होता है प्यारे बच्चों 180, और 8 दूनी होता है 16, और कटा लेते हैं। 4 दूनी 8 और 45 दूनी होता है प्यारे बच्चों 90। यहां से आपके पास 11/4, यहां से आ गया 45 में रह गया पाई। अब सभी लोग जानते हैं कि पाई का मान जैसे यहां दिया गया है क्या यूज करेंगे, तो यहां यूज करेंगे प्यारे बच्चों 22/7। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए समझ में आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से। अब 11/4, यहां से रह गया प्यारे बच्चों 45, और 22/7 ऊपर जाता तो 7/22 हो जाता है। मतलब 7 ऊपर चला जाएगा और 22 आ जाएगा कहां पर, नीचे। इतना तो कम से कम बेसिक तरीके से पढ़े हैं। 22/7 है, 7 ऊपर चलेगा, 22 नीचे। 11 से घटाइए, 11 दूनी क्या होता है 22 होता है। अब तो कटने वाला नहीं है, कटने वाला नहीं है तो गुना कीजिए। पहले 45 सते, तो 7 पचे होता है प्यारे बच्चों 35, 3 हासिल, और 7 28, 28 और 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 31। 28, 29, 30, 31 सब कोई जानता है। नीचे 4 दूनी हो गया कितना, ये किस में आ गया है, तो ये प्यारे बच्चों आ गया है डिग्री में। लेकिन यहां पर आंसर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अच्छी तरीके की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि बटा में है। अब आपको एक नॉलेज है, इतना तो कम से कम मालूम है कि अगर 8 आ गया तो 8 से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो 315 में आप भाग लगाएंगे। बेसिक चीज तो इतना पता ही होता है सबको। चलिए भाग लगाते हैं, तो 8 से घटाइए, तो 8 दूनी 16, 8 तरीके 24, 3 बार में कटेगा। 24 से ये आपका 7 बचा, 7 4 11, 5 उतारे, इसके बाद कटाइए तो 8 9 होता है प्यारे बच्चों 72, क्या बचा 3 बचा, नहीं 72, थोड़ा सा ये 75 है, ये हो गया 72, 3 बचा है। इसका मतलब प्यारे बच्चों इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 39 डिग्री, और उसके बाद लिख सकते हैं 39 से पूर्णांक हो गया। ये शेषफल जाता है ऊपर, सबको पता है, और ये जो जिसे आप भाग लगाए हैं वो कहां आता है, वो आता है नीचे। ध्यान से समझिएगा, ये जो मान है प्यारे बच्चों ये भी डिग्री में है। 39 पूर्णांक आ गया, और ये 3/8 जो हो गया उसका खंड रूप आ गया। लेकिन वो भी मान किसमें है, तो वो भी मान प्यारे बच्चों डिग्री में है। लेकिन जब आप 8 से 3 में भाग लगाएंगे तो डिग्री का मान छोटा आएगा, 0 दशमलव आएगा। तो कहता है नियम, ऐसा आपको नहीं करना है। ये जो पूर्णांक वाला सेक्शन है इसको यही छोड़ दीजिए, और आपके पास ये जो बच गया 3/8, इसे क्या कीजिए मिनट में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि डिग्री से छोटा मिनट होता है। हम आपको कई बार याद करवा चुके, 1 डिग्री बराबर क्या होता है, तो 60 मिनट होता है। अच्छे से याद रखेंगे। इसका मतलब प्यारे बच्चों कि आपको ये 3/8 है, इसमें 60 से गुना करना होगा, और बदलना किसमें होगा, मिनट। अच्छे से याद रखेंगे। अब कैलकुलेशन कीजिए, तो ये 2 चौके 8 होता है, और ये होता है 15 चौके 7। अब थोड़ा हल कीजिए, यहां से आ गया 39 डिग्री, 2 से भाग लगेगा 15 तिया 45, 15 और 3 में गुना कीजिए तो 15 तिया होता है 45, 45 में 2 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, तो आएगा 22.5, 22.5 आएगा ना, 22 पूर्णांक 1/2। इसका मतलब कि 22 जो हो गया ये किस में हो गया, ये हो गया प्यारे बच्चों मिनट में, और ये वाला भी क्या है, तो ये भी मिनट में है, क्योंकि दोनों मिनट में हुआ। अब नियम कहता है मिनट के अगर छोटे अंक हैं तो आप उसे सेकेंड में बदलिए,
ये ध्यान रखिएगा, बहुत पेचीदा नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपके सामने मिनट है तो 1 मिनट में क्या बताए, 60 सेकेंड होते भाई, बताए हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर बताए कहाँ है, देखो तुम्हारे सामने हम बताए हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं बता सकते। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, सब बता के आपके सामने लाए हैं, एकदम कंफ्यूज मत आइए। चलिए देखिएगा यहां से, देखिए ये आपके पास क्या हुआ था, ये हो गया था 39 डिग्री, 39 डिग्री 22 मिनट, और 1/2 में हम 60 से गुना करेंगे प्यारे बच्चों, ये बदल जाए किस में, सेकेंड में बदल जाएगा। अब ये 39 डिग्री 22 मिनट 2 से कटाइए तो ये 30 बार में कटता है, मतलब 30 सेकेंड, और ये हमारा होगा फाइनल आंसर। थोड़ा सा इसमें मेहनत ज्यादा लगा, लेकिन उम्मीद है कि मेरे कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। इस तरीके से कॉन्सेप्ट को आपको पूरा करना है, रेडियन से बदलना है किसमें, डिग्री में, तब समझ गए। चलिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों -4, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, इसको इरेज करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, हाँ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों -4, और ये जो आपके पास मान है वो रेडियन में है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तरीका वही, -4 गुना कैसे करेंगे, तो पाई बटा में 180 डिग्री बटा में पाई से, क्योंकि बदलना किसमें है हमें, रेडियन। हल करते हैं, -4 यहां से हो गया 180 डिग्री, पाई का मान लिखते हैं प्यारे बच्चों 22 बटा में 7, ये -4 यहां हो गया 180 डिग्री, 7 जाएगा ऊपर और 22 आएगा नीचे। अब कटा लीजिए जो कटता है, ये कटाइएगा तो 2 दूनी 4 कटा, और ये कटाइएगा प्यारे बच्चों तो 11 दूनी 22। अब ये आगे कट नहीं रहा है, बचा क्या, तो यहां से देखिए क्या क्या बचा, वो थोड़ा सा देख लीजिए, और गुना कर सकते हैं, कह सकते हैं कि गुना कर लेंगे। 18 दूनी होता है प्यारे बच्चों 36, और 36 सते गुना कर लेते हैं, 7 के 42, 4 हाथ से 17 21 और 4 25, आ गया ऊपर में कितना -252, और नीचे क्या रह गया प्यारे बच्चों 11। ये किस में बदल गया है, तो याद रखेंगे ये डिग्री में बदल गया है। अब इस डिग्री को मिनट और सेकंड तक ले जाना है, अच्छे से याद रखेंगे, डिग्री को मिनट और सेकंड तक। इसका मतलब 11 से भाग लगाएंगे, ध्यान से भाग लगाएंगे कहीं गलती ना हो। 11 से भाग लगाएंगे प्यारे बच्चों 252, 11 दूनी कटेगा, 11 दूनी 22, 3 बचेगा, और 11 दूनी फिर से कटेगा, मतलब ये आ गया प्यारे बच्चों क्या, तो 22 डिग्री और 10 बटा में 11, 10 बटा में 11, ये भी डिग्री में ही है, ऐसा नहीं कि डिग्री में नहीं है। इसको थोड़ा सा माइनस को हटा, चलिए -22 डिग्री, अब अच्छा 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 11 होना चाहिए यहां पर, ये 11 होना चाहिए। ये क्या हो गया 10 बटा में 11, गुना कैसे करेंगे प्यारे बच्चों 60 से। अब 60 से जैसे ही गुना करेंगे तो क्या बदल जाएगा, मिनट में बदल जाएगा। गुना कीजिए, 60 से 10 में गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, तो सारे लोग जानते हैं ये आ जाएगा 600, बटा में क्या आ गया 11, तो 600 में 11 से भाग लगाइए, 600 आ गया, इसमें 11 से भाग लगाइए तो 11 पचे कटेगा 55, 5 बचेगा 0, 11 चौके 44 होगा, 6 बचेगा। इसका मतलब यहां क्या आएगा 54 मिनट, 54 मिनट के बाद ये आ जाएगा 6 बटा में 11, और ये आ गया किस में मिनट में। एक लाइन और बदल देते हैं, -22 डिग्री 54 मिनट, और 6 बटा 11 में फिर प्यारे बच्चों क्या करेंगे तो 60 से गुना करेंगे, 6 बटा 11 में फिर से क्या करेंगे 60 से गुना करेंगे, ये किस में बदल जाएगा सेकंड में। तो -22 डिग्री 54 मिनट, और ये आ जाएगा कितना कितना देखिए
छचा के 36, 360 बटा में 11, 360 बटा में 11 भाग ले कितना बार में लगभग कटेगा? लगभग अगर हम भाग लगाते हैं तो 11 तिया हम लोग का हो जाता है 33, 33 3 0 11 दूनी 22, लगभग ये लगभग में आएगा क्योंकि पूरा पूरा नहीं कटा। 22 डिग्री माइनस 22 डिग्री 54 मिनट 32 सेकेंड। क्योंकि सेकेंड से छोटा इकाई प्यारे बच्चों नहीं होता है, इसलिए इसको आगे आप नहीं कटा सकते। उम्मीद करते हैं सारी चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज करेंगे। चलिए आगे के क्वेश्चन आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि उसमें देख सकते हैं कि आप लोग के सामने पाई, ये सब क्वेश्चन आसान है। थर्ड क्वेश्चन ये है 5 पाई बाई 3। कैसे चेंज करना है प्यारे बच्चों? तो 5 पाई बाई 3 गुना करेंगे 180 डिग्री बटा में पाई से। अब चूंकि पाई आ गया है तो आपके सामने क्या होता है कि पाई से पाई कैंसिल हो जाता है। अब ये इसलिए आसान हो जाता है, 3 से कटा दीजिए तो 36 18 60 बार में कटेगा, 6 25 30 मतलब 300। हाँ आंसर। एक और बचा है चौथा। चौथा में है प्यारे बच्चों 7 पाई बाई 6। अब ये भी आसान है, आसान इसलिए क्योंकि इसमें पाई आ गया है, देख सकते हैं आप लोग। 7 पाई बाई 6 कैसे गुना करेंगे? 180 डिग्री बटा में पाई से। तो पाई से पाई कैंसिल होगा, 6 से कटाइए तो 30 बार में कट गया, कितना आ गया? 70 21 मतलब 210। इतना। तो उम्मीद करते हैं रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में कैसे बदला जाता है आप भली भांति सीख चुके होंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों आते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में क्या है वो देखते हैं। इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन है। प्रश्न है एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाए? अब यहां पर ये जो क्वेश्चन है वो बहुत शानदार क्वेश्चन है और बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे। क्या कह रहा है? 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है। 360 डिग्री परिक्रमण करता है कितने मिनट में? 1 मिनट में। इसका मतलब है प्यारे बच्चों क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 1 मिनट को 60 सेकेंड हम कह सकते हैं। तो यहां पर आराम से हम ये कह सकते हैं कि 60 सेकेंड का परिक्रमण जो है वो कितना? तो 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब 360 चक्कर। यहां से थोड़ा सा कंफ्यूज हो बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं। 360 डिग्री मतलब 360 बार परिक्रमण कर लेता है। अगर आप लोग 1 सेकेंड का निकालते हैं तो क्या निकलेगा? थोड़ा सा सोचिए देखिए। 1 सेकेंड का परिक्रमण, तो 1 सेकेंड का परिक्रमण कैसे निकालेंगे? तो 360 में इस 60 से आप भाग लगा देंगे, कितना आएगा? तो आपके पास प्यारे बच्चों आएगा 6 डिग्री। मतलब 1 सेकेंड में परिक्रमण करता है जो पहिया वो कितना? 6 डिग्री। अब याद कीजिए पहिया के बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में? पहिया के बारे में। तो पहिया जनरली इस तरीके से वृत्ताकार होता है। तो वृत्ताकार में अगर हम लोग एंगल के बारे में बात करें तो इसका एक परिक्रमण कितना एंगल बनता है प्यारे बच्चों? याद रखिए हमें रेडियन माप में बताना है। कोई भी अगर पहिया है तो उस पहिए के एक पूरे परिक्रमण में कितना एंगल बनता है? आप कहेंगे जी सर अभी पढ़े थे 2 पाई रेडियन का कोण बनता है। 1 सेकेंड में कितना परिक्रमण करता है? तो 6 डिग्री। तो टोटल कितना हो जाएगा आपको समझ में आ गया होगा। अतः 1 सेकेंड का परिक्रमण कोण, परिक्रमण कोण। तो प्यारे बच्चों ये आपके पास आ गया 6 डिग्री। इसमें आप गुना कैसे करेंगे? 2 पाई से। 2 पाई से गुना करेंगे और 2 पाई से गुना करेंगे तो जो आएगा वो आपके सामने आएगा 12 पाई और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर। मतलब 1 सेकेंड में परिक्रमण का जो कोण हो जाएगा, देखिए
एक परिक्रमण कोण कितना 2 पाई रेडियन का, तो 6 डिग्री मतलब 6 परिक्रमण कोण कितने निकले, तो 6 परिक्रमण कोण निकले, तो 6 दूनी 12 मतलब 12 पाई। आसान है, एकदम इजी वे में समझ में आ गया होगा। 3.1 का प्रश्न बच्चा, चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। पाई का मान यूज करना है प्यारे बच्चों 22/7। अब इसके लिए थोड़ा सा हम आपको एक रिलेशन बताने वाले हैं, जो आपके सामने हम अभी बताए प्यारे बच्चों कि अगर आपके सामने वृत्तीय स्थिति है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगर एक आपके सामने ऐसा सर्कल है जो देख सकते हैं, ये अगर आपके पास एक सर्कल है, यहां जो कोण बनता है अगर मान लेते उसका नाम हम दे देते हैं थीटा। ये जो सर्कल के अंदर केंद्र का जो कोण बनता है प्यारे बच्चों, ये याद रखेंगे हमेशा रेडियन में बनता है। अब ये जो थीटा होता है प्यारे बच्चों, आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। यहां जो चाप की लंबाई है जो एल से डिनोट की जाएगी, त्रिज्या जो है वो आर से डिनोट की जाएगी, इसी के अनुपात का रूप होता है। रियल में क्या है, तो चाप की लंबाई और उसकी जो वृत्तीय त्रिज्या होती है प्यारे बच्चों, इसी का प्रारूप है। अर्थात इसको अनुपात निकाल देंगे तो जो मान आएगा वो किसका आएगा, इस एंगल का आएगा। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, ये बताइए थोड़ा सा। तो ये चीज आप 10th क्लास में जो चाप की लंबाई पढ़े थे प्यारे बच्चों, उस चाप की लंबाई के द्वारा आप इसको अच्छे से पता लगा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं बुझा रहा हो, नहीं तो हम आपको करके दिखा देते हैं। 10th क्लास में जो चाप की लंबाई एल पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, 360 बटा में थीटा, माफ कीजिएगा थीटा बटा में 360, यहां पढ़े थे 2 पाई पढ़े थे। चाप की लंबाई, वृत्त की चाप की लंबाई सब कुछ पढ़ा है भाई 10th क्लास में, जिसको एल से डिनोट हम किए, चाप की लंबाई इसी को कहते हैं, याद होगा। 10th वाला तो याद है सर। बटा में क्या लिए, आर लिए, तो आर से आर देखिए प्यारे बच्चों कैंसिल हुआ। अब यहां पर सब कोई जानता है क्या बचा है, थीटा बटा में क्या है 360 डिग्री और 2 पाई, तो 2 पाई रेडियन कितने एंगल को कहते हैं, अभी बताए थे, देखिए फिर दिखाते हैं हम आपको, सारी चीज बता के हम आए हैं। 2 पाई रेडियन कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो अगर प्यारे बच्चों 360 डिग्री है, इसका मतलब कि 2 पाई को आप 360 डिग्री लिख सकते हैं। 360 डिग्री 360 डिग्री कितना आया, थीटा आ गया। तो एल और आर के अनुपात को हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। आज से आप इस बात को भली भांति याद रखेंगे। समझ में आ गया। अब आइए सवाल को सॉल्व करें ध्यान से। प्रश्न में क्या है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या दी गई है 100 सेंटीमीटर। आराम से लिख लीजिए, दिया हुआ है आर का वैल्यूएशन 100 सेंटीमीटर, त्रिज्या को डिनोट करते हैं आर से। 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, मतलब चाप की लंबाई प्यारे बच्चों दे दिया कितना 22 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी, मतलब यहां जो माप बताएगा वो डिग्री में। तो अभी अभी बताए थे कि वृत्त का जो केंद्र है प्यारे बच्चों, वृत्त के केंद्र का ये थीटा बराबर हम क्या बताएं, तो ये होता है प्यारे बच्चों एल बटा में आर। अच्छे से याद रख लीजिएगा इस पॉइंट। लेकिन याद ये भी रखना है, यहां जो थीटा आपके पास मिलता है ये याद रखेंगे रेडियन में होता है। अभी याद रखेंगे इस बात। एल का वैल्यू आपके पास कितना है 22 है, आर का वैल्यू 100 है। मतलब ये जो एंगल आया, ये जो मान आया वो किस में आया, रेडियन में आया। लेकिन हमसे पूछा है प्यारे बच्चों डिग्री में, मतलब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना। लेकिन पहले कटा लेते हैं, 11 और ये 50, मतलब 11 बटा में 50 रेडियन, ये रेडियन में है। अब इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, याद है, याद है कि नहीं पहले बताओ। याद है तो आगे बढ़ना, नहीं याद है तो चलो पीछे दिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। डिग्री को रेडियन बदलना है, रेडियन को डिग्री में बदलना है।
रेडियन में आपको डिग्री में बदलना है, तो क्या कर रहे हैं हम बार बार 180 बटा पाई से गुना कर रहे हैं। तो यहां भी क्या करेंगे 180 बटा पाई से गुना करेंगे। 11 बटा में 50, 180 डिग्री बटा में पाई, किसमें कन्वर्ट हुआ, ये कन्वर्ट हो गया प्यारे बच्चों डिग्री में। थोड़ा सा हल कीजिए इसको, एक जीरो से एक जीरो कटा लेते हैं, 5 से नहीं कटेगा, छोड़ देते हैं। 11 बटा में 5, यहां हो गया 18, पाई का मान रखना है, पाई का मान क्या होता है 22 बटा 7, ऊपर जाएगा तो 7 बटा में, कई बार बता दिए, कैंसिलेशन कीजिए। 11 दूनी 22, 2 से इसको घटाइए, 9 दूनी 18, 9 सते हो गया प्यारे बच्चों 63 बटा में क्या हो गया 5। डिग्री में बदलना है, इसका मतलब अभी भाग गुना करना पड़ेगा, 5 से भाग लगाइए तो 12 पचे होता है प्यारे बच्चों 7, 12 डिग्री और 3 बटा में 5, ये शेष डिग्री के छोटे अंश में जाएगा। अब ये समझाए थे, मतलब टोटल हो गया 12 डिग्री। अब 3 बटा 5 को आपको किस में कन्वर्ट करना है, 60 से गुना करके मिनट में। अभी बताए थे, अभी सिखाए थे, कई बार आप सीख चुके। तो ये कटेगा प्यारे बच्चों 12 पचे 60, मतलब 12 डिग्री और 12 तिया 36 मिनट। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे बनाना है आपको क्वेश्चन, उम्मीद है आसान लगता होगा। चलिए आगे क्वेश्चन और भी आसान है, एकदम इजी है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक ब्रिज जिसकी व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, लेकिन एकदम कंफ्यूज नहीं होना, हम आपको फिगर बना के बताते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम कंफ्यूज नहीं होना। व्यास कितना है 40, व्यास 40 है तो प्यारे बच्चों त्रिज्या कितना होगा बताइए, पता है त्रिज्या कितना होगा, सब कुछ जानता है। त्रिज्या कितना होगा 20, जीवा की लंबाई, मान लीजिए जीवा हम ऐसे खींच देते हैं, ये भी जीवा की लंबाई कितना है तो 20 सेंटीमीटर, ये इसका मान लीजिए केंद्र हो गया। त्रिज्या कितना है तो ये भी 20 सेंटीमीटर। अरे भाई देखो ना, व्यास हमारा 40 है, तो व्यास अगर 40 है तो त्रिज्या कितना होगा, सोचिए देखो 20 ही तो होगा। अब इसको भी अगर आप ऐसे खींच देंगे तो ये भी एंगल कितना आएगा 20 आएगा, सब कुछ जानता है। अब यहां से एक बात को समझना है, इसका मतलब हम यहां पर चूंकि लिख देते हैं कि d का मान हमारे पास कितना है, तो ये है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो r का मान कितना होगा, d को आधा करिएगा, सब कुछ जानता है, इतना तो पढ़ा ही है भाई। 40 बटा में 2 कटा के आ जाएगा कितना, तो r का मान 20 आ गया। यहां पर एक पॉइंट प्यारे बच्चों बहुत बच्चे जो होते हैं मिस करते हैं, क्या करते हैं, अब ये जो भुजा है वो 20 की, ये भुजा 20 की और ये भी भुजा क्या हुआ 20 का, तीनों भुजा अगर 20-20 सेंटीमीटर का है, इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज हुआ। अगर समबाहु त्रिभुज हुआ तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का 60 डिग्री का, आप जानते हैं। लेकिन अभी आपको बताए थे कि केंद्र का जो कोण होता है वो डिग्री में नहीं होता है, रेडियन में होता है। इसका मतलब यहां से थीटा का मान हमारे पास जो मिला 60 डिग्री, चूंकि आप पढ़े 60 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। और अगर रेडियन में आपको पता है तो रेडियन में इसे बोले थे π/3 रेडियन। नहीं याद होगा तो कन्वर्ट कर लीजिएगा, याद है बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। थीटा का वैल्यू हो गया π/3। अब क्या निकालना है, चाप की लंबाई। अभी एक सूत्र बताए थे प्यारे बच्चों, थीटा का वैल्यू होता है L/r, इसी L को चाप की लंबाई कहते हैं। अभी देखिए थोड़ा देर पहले हम आपको समझाए थे, थीटा का वैल्यू होता है L/r। इसका मतलब कि अगर आपको निकालना है चाप की लंबाई, अतः संगत छोटे चाप की लंबाई, अगर ये प्यारे बच्चों अगर आपको निकालनी है तो क्या करेंगे, मतलब L का मान निकालना है तो L का वैल्यू क्या होगा, थीटा r के बराबर होगा। थीटा का वैल्यू कितना π/3, हमेशा याद रखिएगा रेडियन में रखना है। थीटा यहां पर कभी भी होगा रेडियन में रखेंगे, डिग्री में रहेगा
कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन मान आपको रेडियन में ही रखना है। त्रिज्या, त्रिज्या का वैल्यू कितना आया था, देखिए 20 आया था। अब हल कर लीजिए, सब कुछ जानता है हल कैसे करना है, याद है। ये एल निकालना है, मतलब चाप की लंबाई याद रखेंगे, ठीक है। तो पाई का मान प्यारे बच्चों यहां पर क्या करना होगा, रख देना होगा। पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7। पाई का मान कितना रख लेंगे, 22/7। 22/7, ये 3 नीचे ही रह जाएगा और गुना में हो गया कितना, हल कीजिए। तो 22 दूनी 44, मतलब कितना आ गया, 22 दूनी 44, 440 और 70 कितना हो, 21। 22 दूनी 44, 10 और 70 21। 21 से भाग लगा दीजिए, बहुत आसान है। 440 में भाग लगाइए, कितना आएगा, 22 दूनी 44, अच्छा 21 से भाग लगाएंगे, 21 से 21 दूनी कितना हो जाता है, 42, 2 0, 21, एक बार में 20 डेसिमल बच गया ना, 2 बचा 0 और 1 के यहां पर कम हुआ तो 0। बस क्यों गड़बड़ा रहा है, 440 21 से भाग लगाएंगे, 21 दूनी हो गया 42, 2 बचा 0, एक बार में नहीं कटेगा तो 0, 2 दूनी 4, 400, 400, चलिए कितना लिख पाएंगे आप इसको, दशमलव दे के 0 उतारते हैं तो कितना बार में कटेगा, 9 बार में, लगभग 20.9 सेंटीमीटर यही आएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, दशमलव लेके 9 बार में जाएगा, 10 बार में पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो इसका मान आ जाएगा प्यारे बच्चों, संगत छोटे चाप की लंबाई 20.9। आइए छठा देखिए, यदि दो वृत्तों की समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत शानदार क्वेश्चन, एकदम आसान है लेकिन शानदार क्वेश्चन। अब इसके लिए हम आपको समझाते हैं, जैसे 2 वृत्त है, 2 सर्कल है, एक थोड़ा बड़ा छोटा बना लेते हैं ताकि दिखना चाहिए, है क्या, 2 वृत्तों की समान लंबाई, वृत्तों की समान लंबाई वाले चाप, मतलब इसमें जो चाप है प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया ओ ए बी, इसमें भी एक सेंटर पॉइंट दे देते हैं, इसमें भी नाम देते हैं ओ सी डी। तो चाप की लंबाई जो है प्यारे बच्चों दोनों का एल है, मान लेते हैं चाप की लंबाई क्या है, दोनों का एल है, इसका भी चाप की लंबाई एल है और इसका भी चाप की लंबाई एल है, क्योंकि सवाल बोला है कि समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः कोण बनाते हैं। यहां बनता है 60 डिग्री का, यहां बनता है कितना डिग्री का, 75 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहले लिख लीजिए, माना कि वृत्तों के चाप की लंबाई, चाप की लंबाई L तथा उनकी त्रिज्या R1 और R2 है। क्योंकि दोनों की त्रिज्या अलग अलग होगी, कोण अलग अलग बना रहे हैं भाई, बड़े छोटे, माप चाप की लंबाई दोनों का सेम है, ये सवाल बोला है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। अब यहां से क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि आपके पास एक कोण 60 है, एक 75 है, मतलब इसको हम थीटा कह लेते हैं, इसको भी थीटा 2 कह लेते हैं। तो आपको दोनों की त्रिज्या पहले निकाल लेनी है, बहुत आसान काम है लेकिन ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब कि अनुपात निकालना है उनके अगर त्रिज्या का, तो हमें R1 बटा में R2 निकालना होगा। अभी समझाए थे आपको थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो L बाई आर के बराबर। यहां से अगर R का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, L बाई थीटा।
आप समझते हैं? आर का वैल्यू क्या मिलेगा? एल बाई थीटा। मतलब R1 निकालना चाहते हैं अगर आप, तो R1 का वैल्यू क्या मिल पाएगा आपको? मिलेगा एल बटा में थीटा 1 लिख पाएंगे। अब L1 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि दोनों का एल प्यारे बच्चों सेम है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद R2 का वैल्यू क्या लिख पाएंगे? एल बाई थीटा 2, क्योंकि दोनों का एल सेम है। अब हल कीजिए, एल बाई थीटा 1 यहां हो जाएगा थीटा 2 बाई एल। एल से एल देखिए प्यारे बच्चों कैंसिल, यहां क्या बचा? यहां बचा हुआ है थीटा 2 बाई थीटा 1। थीटा 2 और थीटा 1 का मान रख देना है, ध्यान से मान रखना है, लेकिन अच्छे से समझदारी के साथ। थीटा 2 मतलब दूसरे वाले का एंगल कितना है प्यारे बच्चों? 75 डिग्री। पहले वाले का एंगल कितना है? तो कहेंगे जी सर 60 डिग्री। अब आपके दिमाग में एक चीज होगा, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर यहां आप बार बार बता रहे हैं कि जो थीटा होना चाहिए वो रेडियन में होना चाहिए। तो भाई रेडियन में चेंज कर लो ना, अनुपात में है तो कट ही तो जाएगा। रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करोगे? तो पाई बटा सर 180 से गुना करेंगे, तो भाई इसको भी गुना करोगे, तो ये क्या होगा? कैंसिल होगा ऐसे। अब बाकी कैंसिल करा लीजिए, 5 से घटाइए, 15 पचे 75 और 12 पचे 60 और घटा सकते हैं। 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12, मतलब आ जाएगा 5:4। और ये होगा इस प्रश्न का प्यारे बच्चों आंसर। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। आइए इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है जो कि 7 नंबर पे, हम आपको एक सॉल्व कर देते हैं, बाकी उम्मीद करते हैं कि आप लोग 2 क्वेश्चन होगा इसी पैटर्न का है, एकदम सॉल्व अपने से भी कर सकते हैं। आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। 3 प्रश्न है, एक बार 10 पर, एक बार 15 पर और एक बार प्यारे बच्चों 21 पर आपको सॉल्व करना। अब ये दोलायमान होता क्या है, थोड़ा सा इस बात को हम समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है? देखिए जैसे मान लीजिए एक इस प्रकार से कोई दोलक है और एक उसका पोजीशन है कुछ इस प्रकार, ऐसे। ऐसे समझ लेंगे, नहीं बन रहा। हाँ, इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों, ये क्या करता है कि यहां पर कुछ भाग लटका हुआ है, ये स्तंभ से लटका हुआ है, यहां पर मान लीजिए पत्थर लटका हुआ है, ये पत्थर लटका हुआ है, ये आगे पीछे जो है वो हो रहा है इस तरीके से, आगे पीछे। यहां सवाल क्या पूछा? 75 सेंटीमीटर लंबाई का, ये मतलब कितना लंबा है प्यारे बच्चों? तो 75 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, और उसके बाद उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई, चाप की जो लंबाई है प्यारे बच्चों वो कितना दे दिया? 10 सेंटीमीटर। अगर ये सर्कल में होता, वृत्तीय रूप में होता, तो वृत्तीय रूप में इस वाले को क्या कहेंगे आप? इस वाले को कहेंगे त्रिज्या। समझ में आ रही है बात? अगर पूरा बड़ा सा वृत्त बना देते तो इस वाले लंबाई को क्या कहेंगे? ये अगर सेंटर पॉइंट पर हो गया तो त्रिज्या हुआ। और चाप की लंबाई प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपको क्या लेना है? 10 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब इस पहले क्वेश्चन को अगर बनाने चले अगर, तो पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए। दिया हुआ है, इसका मतलब हमें इस सवाल में त्रिज्या का मान पता चल गया 75 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई एल का मान पता चल गया प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि उसे माप का रेडियन में ज्ञात कीजिए कोण का माप, ठीक है? अतः अभिष्ट कोण, जिस कोण को निकालना है उस कोण का मान, कोण मतलब थीटा, थीटा का मान निकालना है तो थीटा का वैल्यूएशन L/R होता है। एकदम आसान है ये क्वेश्चन, सबसे आसान लगा, लास्ट जाते जाते आसान हो गया। ये L का मान प्यारे बच्चों 10 है, ये 10 है, और R का मान कितना है? 75। याद रखिए थीटा डायरेक्ट आपको रेडियन में ही मान देता है, और बताना भी किस में है? रेडियन में।
कहीं जाना ही नहीं है और बस कटा लीजिए। ठीक है, तो 2 पचे और यहां से कटाए तो 15 पचे, मतलब कितना आ जाएगा 2/15 रेडियन। और ये होगा आपका प्यारे बच्चों, क्योंकि रेडियन से छोटा इकाई नहीं होता है। अगर डिग्री में होता तो मिनट सेकंड की बात करते, रेडियन में तो कुछ करना ही नहीं है। और ये हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ज्यादा कर सकते हैं तो 15 से 2 में भाग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से वन शॉट में हम पूरे क्वेश्चन को एक बार में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। और प्यारे बच्चों, हम आपको बता दें, अगर अभी तक हमसे जुड़े हुए हैं इसका मतलब आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, इसलिए सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। और सारे कोर्स जो हैं इस चैनल पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं आपको। आपके लिए कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, एकदम फ्री कोर्स मिल रहा है आपको। इसलिए इस कोर्स का आनंद उठाइए। बस आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर कर देना है। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।